बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल में नकी चांद। दोस्तों, इन दिनों जो हुकूमत की पॉलिसीज़ हैं, हमारे एफबीआर और जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, कस्टम वैल्यूएशन डिपार्टमेंट है, ये फ्रंट फुट पर आ गए हैं स्मगलर्स के ख़िलाफ़। अब मैं बात कर रहा हूँ, इन दिनों मोबाइल का तो कच्चा चट्टा आपके सामने है कि बाजा बज गया है स्मगलर्स का। सबसे ज़्यादा माल आता था एग्जीक्यूटिव मोबाइल में, वो एप्पल का आता था। एप्पल में रेट इतने कम कर दिए, जो इंपोर्ट कानूनी मंगवा रहे थे उनके मुकाबले में जो पैसे दे के ला रहे थे उनका बज गया बाजा। और कुछ सख्तियाँ, कुछ खेप तो बहरहाल चल रही है, नॉन पीटीए पीटीए, लेकिन वहाँ पर जो यूज़ मोबाइल आ रहे थे, नए मोबाइल आ रहे थे, पुराने मॉडल, उन पे हुकूमत ने कस्टम वैल्यूएशन की मदद से जो ड्यूटी तयन की है वो 7,000 से 10,000 रुपये तक है। तो इससे बच गया बाजा इनका। जो इतने जो सैमसंग हो, एप्पल हो, जो पुराने मॉडल आ रहे थे, इसी वजह से वो अब खेप में नहीं आ रहे। पहले वो थोक के हिसाब से आ रहे थे। कोशिश बार कैफ ये चल रही है, लेकिन यहाँ जो मैं निशानदेही करने जा रहा हूँ वो है लैपटॉप की सनत। आपको याद होगा कि इस खाकसार ने इसके ख़िलाफ़ पूरी एक मुहिम चलाई थी, और इसमें मैंने एप्रिशिएट भी किया था कि रेट इन्होंने इतने कम कर दिए। इसमें एक जो डिस्ट्रीब्यूशन ली थी कई ब्रांड की लैपटॉप के अंदर, वो मल्टीनेशनल इदारा है M&P, उनके जो उस वक्त के जो लुक आफ्टर कर रहे थे, उन्होंने कागजी कार्रवाई और कानूनी कार्रवाई इतनी की कि उसके अंदर दबाव बढ़ गया और खेपियों के खिलाफ क्रैकडाउन हो गया, और जो कंटेनर भर के आ रहे थे उनका बेड़ा गर्क हो गया। तो बताने का मतलब ये है कि अब जो वो तो यूज़ कंप्यूटर के अंदर उन्होंने अपना काम किया था कि ये नए बिकने शुरू हो जाएं, लेकिन हर खेपी के हाथ में एक लैपटॉप दे दिया जाता था, दुबई से जो आने वाला है या कहीं से, वो नया लैपटॉप लेके आता था और फ्री लैपटॉप में निकल जाता था। तो वो लेता था 10,000, 15,000, 20,000, 30,000, जैसे चीज़ होती थी। हुकूमत ने जो कमेटी थी वैल्यूएशन के हिसाब से लैपटॉप की, जो इंपोर्टर्स थे उनके साथ, यानी कानूनी जो कंपनीज हैं उनके साथ मिलके एक डिसाइड किया, उस मैटर में इतने वैल्यू कम कर दी कि अब आप समझ लें कि जो लैपटॉप कोरोल आई था 2, उसके 3100 रुपये सिर्फ ड्यूटी कर दी, जबकि उसके 5 से 7,000, 10,000 रुपये लाने के दिए जाते थे। 2 के आपको बताया, 3 के 5,000 कर दिए। ड्यूटी कानूनी मंगवाएं, कंटेनर में मंगवाएं। इसी तरह जो 5 था उसके 7,000 कर दिए और 7 के 9,000 रुपये कर दिए। तो अब वैल्यू कितने नीचे कर दी ड्यूटी की, तो अब खेपिए को कैसे देंगे 20,000 रुपये। तो उनका काम यहाँ से भी फारिग होने की तरफ चला गया है। अब जो बड़े बड़े माशाल्लाह इस सनत से दूर हो गए थे इंपोर्ट की, और जिसमें टैबलेट्स हैं, दूसरी चीज़ें हैं, लैपटॉप है, मोबाइल हैं, दीगर अशिया जो इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में थी, उनसे दूर हो गए थे, खेप के ज़रिए काम करने की कोशिश कर रहे थे, या किसी के साथ लिंक करके ऊपर नीचे अपने मामलात को कर रहे थे। अब वो आ गए हैं, कानूनी काम करने की तरफ राग़िब हो गए हैं। वैल्यू ड्यूटी की कम हो गई है, उनके फ़ायदे हासिल हो गए हैं। बड़े बड़े टाइकून, ये मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ, जो चंद आइंदा आने वाले दिनों में आपके सामने आ जाएंगे कानूनी माल मंगवाने में, और इंपोर्ट करेंगे कानूनी। और मैं डेटा आपको देता ही रहता हूँ, आपको इंशाल्लाह ये खाकसार बताएगा कि कानूनी मामलात में अब वो आगे आ गए हैं। अब सिर्फ एक फील्ड बची है बज़ाहिर, जो वो फील्ड है इंजेक्शन की,
जो गाय के लगाने में और दीगर मामलात में आपको मैं इस प्लेटफॉर्म पे तो नहीं कह सकता, लेकिन इंजेक्शन आ रहे हैं सिर्फ इस वक्त स्मगल्स होके, और उसके लिए प्लानिंग के साथ कर रहे हैं काम। इसमें भी गिनती के लोग बचे हैं। अब मेरी ये फील्ड नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि इंजेक्शंस जो है वो आ रहे हैं, मेडिसन आ रही है। बाकी फिलहाल खेपियों का बच गया है बाजा, मोबाइल हो, लैपटॉप हो या दीगर छोटे आइटम, उन पे ड्यूटी इतनी कम कर दी है कि आप और मैं कानूनी मंगवाएंगे। तो मैं इस गुफ्तगू का इख्तिताम करता हूं कि खेपियों का बच गया बाजा, कानून हरकत में आने के बायस, ड्यूटी कम होने के बायस। देखते रहिए वॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, सब्सक्राइब कीजिए। इजाज़त चाहता हूँ। फ़ी अमान अल्लाह।